आशुतोष सर, ये बता दीजिए जरा, शिंदे जो खेल खेल रहे हैं बीजेपी नहीं समझ पा रही है या समझ रही है, उसकी अपनी स्क्रिप्ट तैयार है या फंस गई? देखिए गरिमा जी, जो पूरी बातचीत में सुना उसका एक ही मर्थ निकल रहा है कि अब मियां बीबी तो राजी हैं कि शादी तो करनी है, तो शादी हो क्यों नहीं रही? तो जो शादी कराने वाले लोग हैं वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? जो बात अभी थोड़ी देर पहले संदीप ने कही उसमें बहुत अर्थ है, बड़ा गूढ़ अर्थ है। संदीप ने कहा दिल्ली और हिंदवी स्वराज। अब इन दोनों को अगर अर्थ समझ लीजिए तो आराम से चीजें निकल आएंगी कि दरअसल दिक्कत कहां पे है। देवेंद्र, दो सवाल है। पहला सवाल मेरा यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और उनका शीर्ष नेतृत्व वाकई में चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने? पहला प्रश्न तो यह है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या एकनाथ शिंदे जो बोल रहे हैं वो खुद बोल रहे हैं या किसी के कहने पे बोल रहे हैं? अगर वो किसी के कहने पे बोल, मैं तो ये नहीं मानता हूं कि एकनाथ शिंदे इस हद तक अड़ जाएंगे कि बोलेंगे कि नहीं भाई मुख्यमंत्री तो अंततः मैं ही बनना चाहता हूं। ऐसी स्थिति तो नहीं है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब पिछली बार मुख्यमंत्री बने थे तब उनके पास किसी तरीके का कोई एमएलए का बहुमत नहीं था और भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से उनके ऊपर उपकार किया था और उसका उनको ऋण आज की तारीख में अदा करना और करेंगे वो। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद के लिए अड़ेंगे, लेकिन अगर वो अड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेच है। और इसी बात को समझने की जरूरत है कि 12 दिन हो गए हैं, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का ऐलान नहीं किया है कि उनकी विधायक दल का नेता कौन होगा। अच्छा, बड़ी कमाल की बात है आशुतोष, क्या ये एकनाथ शिंदे को बीजेपी ढाल बना रही है? मैं तो विश्लेषण के तौर पे कह रहा हूं। और नहीं, ये भी खबरें हैं कि भाई एकनाथ शिंदे को भेजा गया गांव, बीजेपी भी ढाल बना रही है क्या कि भाई जो कंफ्यूजन, इट्स नॉट कंफ्यूजन विद इन द महायुति, इट इज द कंफ्यूजन विद इन द बीजेपी। थोड़ा सा आप क्विज करेंगे तो संदीप आपको इसका जवाब दे देंगे, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। कहिए ना सर, प्लीज कहिए, मैं संदीप के पास भी जाऊं। संदीप के पास जानकारी इसके पास होगी। मैं जो बात कह रहा हूं, देखिए झारखंड में, महाराष्ट्र में एक चुनाव हुए, 23 तारीख को नतीजे आ गए और 28 तारीख को वहां आराम से इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई, मुख्यमंत्री का चुनाव हो गया, मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण कर लिया और जिस महायुति के बारे में कहा जा रहा था सब कुछ बहुत आसानी से निपट जाएगा, कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कहेंगे हम उसको आंख बंद करके पालन कर लेंगे, तो 28 की जगह 27 तारीख को ही शपथ ग्रहण समारोह हो जाता और फिर भारतीय जनता पार्टी ये कहती देखिए हम तो आसानी से निपट गए, लेकिन झारखंड के अंदर इंडिया गठबंधन के अंदर बवाल इसलिए वो नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं हो रहा। 12 दिन होने के बाद भी अगर, और आपको याद होगा पिछली बार जब 2019 में भी इसी तरीके से तकरीबन 3 हफ्ते का वक्त लगा था और अंत में नतीजा क्या निकला कि शिवसेना बीजेपी से अलग हो गई और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का नाम पब्लिक नहीं करती। अगर वाकई में दिक्कत इस बात को लेकर यह है कि मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर, जैसा कहा जा रहा है कि शिंदे चाहते हैं कि उनके पास गृह मंत्रालय हो, अजीत पवार चाहते हैं उनके पास फाइनेंस मिनिस्टर हो, तो कम से कम मुख्यमंत्री के नाम पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मुख्यमंत्री के नाम पे अगर प्रश्न नहीं है तो मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करिए। वही अब सवाल ये है कि भाई संदीप जरा जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए, फिर तोहिन के पास जाएंगे कि ये